वेलकम टू योर चैनल कंचन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम भक्त और भगवान की एक कहानी या स्टोरी पर चर्चा करते हैं। चर्चा नहीं, आपको बताते हैं। जो मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ये भक्त और भगवान की असीम अनुकंपा है, असीम सद्भावना है। बहुत ही अच्छी ये स्टोरी भक्त और भगवान के मिलन की है। एक कसाई था जो कि हमेशा मांस काटा करता था और बेचा करता था। वो इसी काम से अपना जीवन यापन किया करता था। एक दिन ऐसे ही वो कहीं जा रहा था तो उसके पैर से एक पत्थर टकराया। उसने देखा कि ये तो एक काला सा पत्थर है। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, इसको उठा के अपनी जेब में रख लेते हैं। उसने अपनी पॉकेट में रख लिया उस पत्थर को और अपने घर ले आया। उसके पास कोई तौलने के लिए, जैसे वो मांस और मछली तौला करता था, तो उसके पास कोई किलो या पाट नहीं था। तो उसने सोचा कि ये मेरे काम आएगा, हम इसके बराबर मांस तौला करेंगे। 1 किलो या 2 किलो ऐसे ही तौल कर बेचा करेंगे। ये सोचकर वो अपने साथ ले आया। वो उसने अपनी दुकान पे रख लिया, उसको बेचने लगा। तो ये चमत्कारिक पत्थर था। अगर 1 किलो हो तो वो पत्थर 1 किलो का होता था, अगर उसे 2 किलो बेचना हो तो वो 2 किलो का होता था। ऐसे करके वो अपना जीवन यापन करने लगा। उसकी दुकान काफ़ी चलने लगी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने लगी। ऐसे ही उसकी चर्चाएं गांव-गांव तक फैल गई। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगी उस चमत्कारिक पत्थर की वजह से। तो एक ब्राह्मण देवता ने सुना, उन्होंने सोचा कि ऐसे चमत्कारिक पत्थर से हम भी रूबरू होते हैं। चलो देखते हैं चल के कि ऐसा कौन सा चमत्कारिक पत्थर है जिसकी चर्चा सारे गाँव में और भी दूसरे गाँव में फैली हुई है। ये सोचकर ब्राह्मण देवता, किंतु वो ऐसी जगह कहीं जाया नहीं करते थे, फिर भी वो चमत्कारिक पत्थर की वजह से वहाँ जाते हैं देखने के लिए। तो वह जो कसाई था वो सोचने लगता है कि ये ब्राह्मण देवता इस जगह पे, मैं ऐसा कार्य करता हूँ, ये ऐसे आए, जरूर कोई ना कोई बात जरूर होगी। वो आश्चर्यचकित रह जाता है और उनको मान सम्मान देता है, अपने साथ बिठाता है अपने पास और पूछता है कि हे ब्राह्मण, आपने यहाँ आने का क्यों कष्ट किया? तो वो कहते हैं कि तुम्हारी इस चमत्कारिक पत्थर की चर्चा हमने बहुत बार सुनी, तो मैंने सोचा कि चलो हम भी देख आते हैं कि ये चमत्कारिक पत्थर कौन सा है। जब वो पत्थर को देखता है तो समझ जाता है कि ये शालिग्राम जी हैं। तो वो उनसे कहता है कसाई से कि आप ऐसा करिए, ये पत्थर हमें दे दीजिए, हम इसकी पूजा पाठ किया करेंगे। और ये भगवान हैं, ये शालिग्राम जी हैं। तुम इन्हें मांस मदिरा को तौलने वगैरह में यूज करोगे तो तुम पे पाप पड़ेगा। कसाई भी सोचता है कि तो वह क्या अघोर पाप कर रहा हूँ मैं, पापियों से मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, इतना बड़ा पाप कर रहा हूँ। ये सोचकर वो पत्थर ब्राह्मण देवता को दे देता है। ब्राह्मण देवता अपने घर लेकर आते हैं उस पत्थर को। वो पत्थर क्या, शालिग्राम जी भगवान जी ही हैं वो। तो उनको पंचामृत में स्नान कराते हैं, गंगा जल से उनको साफ करके पूजा पाठ करते हैं, तिलक वंदना करते हैं, चंदन वगैरह उनको लगाते हैं। और जब वो शाम को लेटते हैं, वो सो जाते हैं। उसके बाद शालिग्राम जी उस ब्राह्मण देवता से स्वप्न में कहते हैं कि तुम जिस पत्थर को अपने घर लेकर आए हो, उस पत्थर को कल जहाँ से तुम लाए हो वहीं रखाना, वहीं उनको दे देना जाके। तो वो ब्राह्मण देवता कहते हैं क्यों प्रभु, मैंने आपकी पूजा पाठ की, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा? तो वो कहते हैं नहीं मेरे भक्त, तुमने बहुत सच्चे मन से सद्भावना से मेरी पूजा पाठ की है, लेकिन मैं उसी कसाई के पास ठीक हूँ, क्योंकि वो जो कोई भी कार्य करता है उसमें पूरे टाइम मेरा ही भजन करता रहता है, मेरा ही नाम लेता रहता है। उसकी इस भक्ति भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। तुमने भी मेरे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत मेरी पूजा अर्चना की, लेकिन मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ जो मेरी भक्ति और भावना से मेरा नाम लेता है, मेरा भजन करता है। सुबह ब्राह्मण देवता उठते हैं तो अपने घर में सभी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे शालिग्राम जी ने स्वप्न में हमसे ऐसा कहा, तो ये पत्थर मैं कसाई को ही देने जाता हूँ। वो कसाई के पास पहुँचता है और कहता है कि ये लो, शालिग्राम जी आपके पास ही रहना चाहते हैं और आपके पास ही रहेंगे। कसाई बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अद्भुत, मेरे परमात्मा से मेरा मिलन हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे पैर से पत्थर टकराया और मैंने उठाया। मुझे नहीं पता था कि भगवान कभी ऐसे भी मिल जाते हैं। अद्भुत मिलन भक्त और भगवान का। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, बाय बाय।